ये बेटा अब आपका क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा इसमें ये क्वेश्चन है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस 20 मीटर दे रखी है, इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में सिचुएटेड है। देखो बेटा 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले सर्कुलर पार्क था, मैंने बेटा सर्कुलर पार्क बना लेता हूँ बेटा। मैंने ऐसा ये तिरछा हो गया है बेटा। सर एक्शन नहीं मिल रही इसमें। लो बेटा ये हमारा हो गया सर्कुलर पार्क, ठीक है ना। प्लस सही बना लेना, मेरा प्लस ऐसा हो गया है। इसमें बेटा है 3 बॉयज हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। और ये इस तरीके से बैठे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। देखो बेटा जैसे मान लो यहाँ से अंकुर हो जाएगा, अंकुर से फिर चला जाएगा आपका सैयद, सैयद से फिर आपका चला जाएगा डेविड, और डेविड से फिर अंकुर। ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। मतलब ये एडीएस हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इक्विलेटरल हो गया। ये आगे पढ़ते हैं। ऑन एज बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन। इन सबके पास एक टॉय टेलीफोन है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बचपन में हम लोग खेल करते थे, जैसे कॉपिया कप होता है, उसमें पीछे हमने धागा लगा दिया 100 मीटर लंबा या 10 मीटर लंबा, पतला सा। दूसरे हम बात कर, दूसरे आवाज़ जाती है, मतलब बिना लाइन के फ़ोन हो जाता है, बहुत दूर तक बात कर सकते एक दूसरे से। फिर आगे लिखा है हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए टॉय टेलीफोन है सभी के पास। चलो फिर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। प्रत्येक फोन की जो लंबाई है, स्ट्रिंग जो धागा है ना, जो लंबाई है धागे की, वो बताओ। मतलब धागा इसमें कौन कौन सा हो गया, यही तो हुआ ना, ये AS, SD और DA, यही तो हुआ ना। अब देखना बेटा वैसे ही नाम थोड़े अच्छे नहीं लग रहा है। और सही डेविड से PSD, ASD, थोड़ा सा नाम चेंज कर लूँ मैं, या चलो ऐसा कर देता हूँ। जो अंकुर था ना उसे मैं P मान लेता हूँ, और जो सैयद है उसे मैं Q मान लेता हूँ, और डेविड को बेटा मैं R से नोट कर देता हूँ। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सैयद, यहाँ लिख देता हूँ डेविड, और ये है अंकुर, अंकुर सैयद डेविड, है ना। अब बेटा जब इसमें कुछ बन नहीं रहा है, हमें पता है ये तीनों साइड इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल डिस्टेंस पर है। तो मैंने आपको बताया था जब बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो उसमें हम मीडियन डालते हैं। डाल दो मीडियन, कोई परपेंडिकुलर टाइप में, यहाँ से भी डाल दिया, यहाँ से भी डाल दिया, और यहाँ से भी डाल दिया। ये हर जगह बेटा आपका 90-90 का एंगल बन जाएगा। इतना बन चुका है। और तो बेटा इसमें कुछ है नहीं, बस यही तो था, 3 मित्र हैं और ये है बस। अब इसमें और कुछ है नहीं, जब नहीं है तो कुछ नाम हम डाल लेते फिर इसमें बेटा। तो बेटा अगर कुछ होता तो मुझे ये डालने की जरूरत नहीं पड़ती अल्टीट्यूड। अब इसमें कुछ है नहीं है तो मैंने अल्टीट्यूड डाल लिए। और एक बार देख लेते हैं कुछ है, रेडियस हाँ दे रखी है, रेडियस 20 मीटर और दे रखी है। अब बेटा जो रेडियस है वो हमारी 20 मान लो, हमने यहाँ बेटा कुछ पॉइंट मान लिया M। आपको पता है जब ये पूरा हुआ है तो इसमें जो रेडियस होगी वो बेटा पूरी नहीं बन, हाँ ये वाली रेडियस हो जाएगी बेटा इतनी, और ये वाली तो MU, MR और ये MP, ये रेडियस है ना सेंटर से, और ये हमें कितनी दे रखी है 20-20 दे रखी है। बोला है ना देखो बेटा, ये सर्कुलर पार्क रेडियस 20 मीटर। बेटा बताओ रेडियस समझ में आया, 20 है ना देखो। तो जैसे और आपको क्या दे रखा है, इस सिचुएटेड इन ए कॉलोनी 3 बॉयज तो सही है, एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं, और इसमें बेटा कुछ नहीं दे रखा है। तो चलिए बेटा देखिए, यहाँ मैं N मान लेता हूँ, यहाँ D मान लेता हूँ, यहाँ पर मैं C मान लेता हूँ। देखो बेटा इतना मेरा फिगर बन चुका है, और बेटा इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है।
बस आपको इतना है कि ये सभी इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो लो बेटा मैं ऐसे कुछ मान लेता हूँ। जब ये इक्वल पर है तो पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल आर पी इक्वल मैं मान लेता हूँ एक्स सेंटीमीटर। ये एक्स सेंटीमीटर पे बैठे हुए हैं। और बेटा सॉरी बेटा मीटर मानना, 20 मीटर रेडियस दे रखी है, एक्स मीटर, ठीक है ना। आपको पता जब ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे थे, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अब देखना बेटा एक बार मैं इसमें ले लेता हूं इन राइट ट्राइंगल पी सी यू बाई पी जी टी। तो इधर 90 इधर भी 90 और 90 के सामने ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू बेटा हमने एक्स ले ली है, पीसी तो बेटा हमारे पास है नहीं, तो पीसी को हम पीसी रहने देते हैं, प्लस क्यूसी। आपको पता है इस सेंटर से जब ये ओड हुआ ना क्यूआर, ओड पे जब कोई लाइन डालती तो वो उसे आधा आधा कर देती है, मैंने बहुत बार बताया है। तो पूरी मैंने क्यूआर को एक्स माना है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 2। इसे इस तरफ ले आओ, इक्वल हो जाएगा पी सी का, इसे ओपन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल पी सी का स्क्वायर। इसे नीचे 1 मान लिया, एलसीएम ले लो तो यार सीधे 3/4 बच जाएगा, मैंने सीधा ओपन कर दिया। 3/4 एक्स स्क्वायर इक्वल पी सी का स्क्वायर। अगर मैं बेटा पी सी निकालो तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, रूट 3/4 एक्स स्क्वायर, मतलब पी सी इक्वल रूट 3/2 एक्स। हमारे बेटा पी सी निकल आए। अब बेटा जब हमारी पी सी निकल आई है, अगर हम बेटा इसमें ये और निकालना चाहें एम सी, तो देखना बेटा पी सी को क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम सी, यही तो लिख सकते हैं ना। और जो बेटा आपकी पी एम है वो हमारी रेडियस है ना, सेंटर से रही है, देखो ये सेंटर है ना, उसी से तो रही है ना। मैंने आपको बताया था जब इक्विलैटरल ट्राइंगल उसमें जो अल्टीट्यूड हम डालते हैं हमेशा वो सेंटर से होकर जाते हैं, जैसे बता सर्कम सेंटर बोलते हैं, उससे बताया था ना मैंने। तो बेटा रेडियस इसमें इतनी दे रखी है, 20 दे रखी है ना, रख देता हूँ मैं यहाँ पर पी एम की वैल्यू 20 प्लस एम सी हमारे पास है नहीं, 20 आपका उस तरफ चला जाएगा, एम सी इक्वल आ गया रूट 3/2 एक्स माइनस 20। ऐसे मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। अब देखना बेटा यहां पर आपका फिर एक ट्राइंगल बनना है इस तरफ में, देखिए बेटा मैंने ये एम सी निकाल लिया। अब बेटा आपको पता है इस सेंटर से मतलब ये भी रेडियस हुई एम क्यू, जो हमारा एम पी है वो भी बेटा हमारी रेडियस हुई, और जो हमारा एम आर है वो भी बेटा हमारी रेडियस हुई। तो ये सभी 20 मीटर हो गए। अब जब बेटा 20 मीटर हो चुके हैं तो देखना बेटा अब जैसे मान लो मैंने एम सी की वैल्यू निकाली है, तो एम जो एक राइट है हमारा ये भी बनना है एम सी यू, एक हमारा ये भी बनना है एम सी आर। अब कोई सा भी राइट ट्राइंगल ले सकते हैं, चाहे एम सी यू ले लो चाहे एम सी आर ले लो। तो देखो मैंने एक बार ले लिया एम सी यू इन ट्राइंगल एम सी यू बाई पी जी टी। लिखना चाहो तो इन राइट ट्राइंगल और लिख देना, राइट यहाँ पर राइट है ये, इन राइट ट्राइंगल एम सी यू। यहाँ 90 है, इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा एम क्यू, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर ये एम सी हो जाएगा, प्लस बेस हमारा क्यू सी। अब देना एम क्यू हमारे पास दे रखा है 20, एम सी की वैल्यू बेटा मैंने अभी निकाली थी, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन डाल देता हूँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर यूजन फर्स्ट इक्वेशन रख दो यहाँ पे, रूट 3/2 एक्स माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा क्यूसी। क्यूसी बेटा क्या है, आधा है ना क्यू आर का, मतलब x/2
इसे आप सॉल्व करो 20a² हो जाएगा 400 a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ माइनस 2ab होगा माइनस का है प्लस का 2ab और x का x स्क्वायर और 2 का 4 2 से 2 कट 400 का बेटा हमारा 400 चलता रहेगा। ये है हमारा 400 इक्वल √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा 2 का हमारा 4 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर हमारा 400 हो जाएगा। फिर कितना बचा 20 का √3 में करिए माइनस 20 √3 और ये x और बचा प्लस x स्क्वायर अपॉन 4 ये वाला। अब देखना 400 से 400 कैंसिल क्योंकि देखो इक्वल में हमेशा सेम नंबर और सेम साइन वाले कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं 400 इस तरफ जाएंगे तो वो माइनस ए होने माइनस प्लस वैसे ही कट जाता है इसलिए। अब क्या बचा 3/4 x स्क्वायर माइनस 20 √3x प्लस x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 0। अब x स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेता हूँ मैं 3/4 और यहाँ 1/4 इनका एलसीएम ले लो। चलो मैं साइड से लिख देता हूँ लाइन से माइनस 20 √3x इक्वल इनका एलसीएम 4 ऊपर कितना आ जाएगा 4/4 x स्क्वायर माइनस 20 √3x इक्वल ये कट गया मतलब x स्क्वायर माइनस 20 √3x इक्वल 0। इन दोनों से बेटा x कॉमन है तो x माइनस 20 √3 इक्वल एक बार x के इक्वल 0 और एक बार x माइनस 20 √3 उसके इक्वल 0 तो x इक्वल 0 एंड x इक्वल प्लस वाला उसमें माइनस वाला नंबर उधर जाएगा तो प्लस में x की वैल्यू क्या आ गई 20 √3 0 कभी हो नहीं सकता क्योंकि उसने बोला था इक्वल डिस्टेंस पर है तो 0 की वैल्यू ले नहीं सकते हम। x की वैल्यू कितनी आई 20 √3 तो सो PQ इक्वल QR इक्वल RP इक्वल 20 √3 मीटर। मतलब जो सभी फ्रेंड थे अंकुर सैयद और डेविड वो एक दूसरे जो फोन पे बात कर रहे थे इक्वल डिस्टेंस वो हमारी है 20 √3 मीटर। देखिए बेटा अब आपके साथ जो 10.5 है उसमें बेटा आपकी 3 या 4 थ्योरम है उसमें से बेटा अभी मैं आपको एक छोटी थ्योरम करा देता हूँ स्मॉल वाली। देखिए थ्योरम मैं आपको ये वाली थ्योरम करा देता हूँ। इसका स्टेटमेंट बेटा ये है दी एंगल साइड एंगल इन ए सेमी सर्कल दी एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। मतलब जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमारा राइट एंगल बनता है ये आपको प्रूफ करना है। तो बेटा ये थ्योरम हो गए उसके बाद में बेटा डाल लेता हूँ भाई आपको क्या दिया है बेटा यही तो बोला है कि सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है मतलब सबसे पहले मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। बेटा मैंने बेटा सर्कल बना लिया मुझे पता है इसका जो सेमी सर्कल है वो तब जब सेंटर से ऊपर लाइन जाए। मान लो मैंने सेंटर से ऊपर ये लाइन डाल दी यहाँ पर मैंने O डाल दिया। जैसे ही मैंने सेंटर से ऊपर डायमीटर डाला वैसे जो हमारा सर्कल था वो 2 सर्कल में बट गया सेमी सर्कल में मतलब एक पार्ट नीचे वाला और एक पार्ट ऊपर वाला। तो उसमें यही तो बोला कि एंगल जो बनता है सेमी सर्कल में वो हमारा कैसा बनता है राइट बनता है। तो कहीं पर भी बना दो मान लो मैंने यहाँ R ले लिया हो गया सेमी सर्कल में जो एंगल बनना है ना ये हमें राइट प्रूव करना है कि यहाँ पर ये जो है कैसा बनता है राइट बनता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लो देवन में बेटा हमें क्या दिया है PQ इज ए डायमीटर। जो हमारा PQ है वो बेटा हमारा क्या है एक डायमीटर है। इसका डायमीटर है ऑफ ए सर्कल ये एक सर्कल का डायमीटर है। और बेटा ये जो सर्कल है
इसमें अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिख सकता हूँ। जो सर्कल है उसमें देखो बेटा ये ओरिजिन है और कुछ रेडियस है, मैं इतना ही लिख देता हूँ। पी क्यू इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर क्यू इज एन एंगल इज ए सेमी सर्कल। इसका मतलब बेटा उसने यही तो बोला था थ्योरम में कि एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमारा राइट होता है। अब देखना बेटा मैंने क्या किया, सेंटर से डायमीटर डाल दिया तो हमारे दो सेमी सर्कल बन गए, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। उसने ये बोला था सेमी सर्कल में एक एंगल बनता है वो राइट बनता है, तो हमने ऊपर कहीं पे पॉइंट आर ले लिया सेमी सर्कल में। आप नीचे भी कोई पॉइंट ले सकते थे, कहीं पर भी पॉइंट ले लो। मैंने ऊपर ले लिया, आर पॉइंट ले लिया, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, P से R को ज्वाइन कर दिया और R से Q को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो हमें कैसा लाना है, 90 का। RQ को ज्वाइन नहीं करते तो एंगल नहीं बनता है, ट्राइंगल PRQ। अब देखो भाई मैं लिख दिया डायमीटर हो गया सर्कल का, और जो PRQ है वो हमारा एक एंगल है सेमी सर्कल का। देखिए बेटा ये बेटा जो है हमें जो एंगल PRQ है वो एंगल इसमें है बेटा सेमी सर्कल में है, तो इन करो बेटा यहाँ पर ये इन मतलब उसके अंदर है, ये इन ए सेमी सर्कल। मतलब एंगल PRQ है वो हमारा एक ऐसा एंगल है जो कि हमारा सेमी सर्कल के अंदर है। अब देख लो बेटा टू प्रूफ में बेटा उसने यही बोला था जो सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो बेटा हमें 90 प्रूफ करना है। ये आपका टू प्रूफ हो गया। अब सीधा सीधा मैं यहाँ से डाल देता हूँ बेटा प्रूफ। तो देखो बेटा मैंने अभी इस थ्योरम से पहले आपकी टू थ्योरम और होती हैं, जो टू थ्योरम होती हैं वो मैंने अभी आपको नहीं कराई हैं, तो उसका मैं थोड़ा स्टेटमेंट जो है जो मैं आपको कल कराऊंगा थ्योरम, उसका स्टेटमेंट से ये थ्योरम हो गई। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसे बेटा लिखते चले जाओ, ठीक है ना। चलिए बेटा लिखिए स्टेटमेंट। We know that the angle, चलो लिखता चलता हूँ बेटा लो। We know that the angle, ये बेटा थ्योरम है, ये मैं आपको कल प्रूव कराऊंगा। The angle subtended by an arc, we know that the angle subtended by an arc of a circle फिर of a circle at its center of a circle at its center is twice the angle formed by the same arc at a point on the circle. ठीक है ना। सो वी हैव, अब देखना बेटा ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को मैं कल प्रूव कर रहा हूँ, उस पर आपको समझा देता हूँ। ये थ्योरम ये अरे बी नोट हम जानते हैं कि दी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, कि जो आर्क पर जो एंगल बनता है, जो आर्क पर एंगल बनता है, आर्क हमारी यही तो है, उस पर जो एंगल बनता है एक सर्कल के आर्क पर जो एंगल बनता है इस पर एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर, ये पूरा आर्क है ना, मतलब ये पूरा आर्क है, इसके सेंटर पर जो एंगल बनता है इज ट्वाइस, वो दूना होता है। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो दूना होता है। किसका दूना होता है? एंगल फॉर्म्ड बाय द सेम आर्क, और एक ही आर्क में हो। जैसे देखो पी ओ क्यू एट ए पॉइंट ऑन द
सर्कल, जो सर्कल में बनता है एक पॉइंट पर सेम आर्क पर, उसका बेटा ही ऐसा होता है, दूना होता है। तो कर दो, मतलब एंगल जो POU है, जो सेंटर का एंगल है, वो क्या होगा, इस R एंगल का दूना हो जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा हमें पता है जो एंगल POU है ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये 180 है, इक्वल टू एंगल PRQ, 2 से हमारा ये कट हो जाएगा, जो हमारा एंगल PRQ है वो बेटा हमारा 90 आ चुका है। उसने हमसे यही तो बोला था कि जो सेमी सर्कल होता है ऐसा बनता है, उसमें राइट एंगल बनता है। तुम्हारा राइट एंगल जो है वो प्रूफ हो चुका है और ये आपकी थ्योरम भी फिनिश हो चुकी है।